मैं गई थी दरगाह शरीफ। तो आज जुमरात का दिन था तो सलाम करने गई थी दरगाह सागरे पाक में। और काफ़ी रश हो रहा था, भीड़ भी हो रही थी, लेकिन जाना ज़रूरी था। फिर आ गई थी मैं घर। तो बस मैंने यही दरगाह से जाने से पहले काफ़ी काम करके चली जाती हूँ मैं खाने वगैरह का, जैसे कि लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट बनाना और सब्ज़ी वगैरह काटना। तो काफ़ी काम करके जाती हूँ, जिससे कि मुझे शाम को ना जब मैं बनाती हूँ खाना तो इजी मेरे से खाना बन जाए। तो बस मैं आज क्या बनाऊँगी, आज मैं बना रही हूँ मटर आलू की सब्ज़ी और मैं बना रही हूँ बेसनी रोटी। तो मैंने बेसन में थोड़ा सा आटा मिलाया था, ज़्यादा तो 3% तो बेसन ही था और 1% मैंने डाला था उसके अंदर आटा। तो फिर मैंने हरी मिर्च, प्याज, हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना, लाल मिर्च और नमक। तो अजवाइन वगैरह मैंने नहीं ली इस वजह से कि आपको अगर अजवाइन पसंद है तो डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद तो मैं नहीं डाल रही। जीरा भी डालते हैं लोग, अजवाइन भी डालते हैं, हींग भी डालते हैं, लेकिन ये तीनों चीज़ें मेरे यहाँ रोटी में, बेसनी रोटी में नहीं डलती। जो सब्ज़ी में डलने वाली होती है वो डाल देती हूँ। तो चलिए जी चलते हैं किचन में और बनाते हैं खाना। तो मैं आ गई थी किचन में और सारे में ना सड़क पे बहुत गीला गीला सा हो रहा था, तो यहाँ पे भी पंखे चला रखे हैं। गुलनाज ने अभी पोछा वगैरह, घर की डस्टिंग और सफाई वगैरह करके ऊपर गई है वो। तो ऊपर ना पानी वानी भर जाता है छत पे, तो मैंने क्या वाइपर लगा दो, तो वाइपर लगाने गई है और मैं आ गई किचन में। तो जी ये है मेरा किचन ओपन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है कि आप सब सही होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सही हूँ आपकी दुआओं से। तो काफ़ी दिन हो गए थे व्लॉग में नहीं आई थी, इस वजह से कि जो ये मेरा फेस है ना, इस पर सूजन आ रही थी। तो बस मैंने आना सही नहीं समझा और मैंने अपनी कोई वीडियो नहीं बना के डाली। तो बस बारिश काफ़ी होने रही थी, बारिश, गर्मी बहुत थी, बारिश नहीं थी। और जैसे कि बरसात में हो जाता है तो घमस सी हो जाती है, वो सब हो रही थी, उमस हो रही थी। तो उसके बाद ना आज हल्की हल्की बारिशें पड़ रही हैं, बौछारें सी, कभी आ रही है, कभी रुक रही है, कभी आ रही है। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश पड़ा दे, जिससे कि मौसम में थोड़ी चेंजिंग आ जाए और मौसम चेंज हो जाए। तो बस बहुत अच्छा लग रहा था। मैं भी दरगाह शरीफ से अभी आई थी। आज वैसे भी नौचंदी जुमरात है तो काफ़ी रश हो रहा था। तो बस मैं बैठ गई थी एक जगह जाके जहाँ पे भीड़ नहीं थी, और अब मैं आई हूँ घर और घर में बनाने जा रही हूँ किचन में खाना। तो जी खाने में आज मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। हस्बैंड ने कहा कि बस तुम 1-2 दिन ऐसे करो कि सब्ज़ी वगैरह बनाओ, और मेरे हस्बैंड को पसंद भी रहती सब्ज़ी, तो मक्खन में फ्राई करा के खा लेते हैं। वैसे तो देसी घी में बनाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को मक्खन और देसी घी बहुत पसंद है, बेटी को भी, तो वो सब्ज़ी में डाल के खाती। तो जी मैं बना रही थी भुनी हुई चटनी, तो मैंने डाला देसी घी और ये डाली प्याज और ज़ीरा, और इसको करूँगी मैं लाइट ब्राउन। तो मैंने ना लाल मिर्चें साबुत वाली पानी में भिगो के रख दी थी, फिर उसको डाला, मिर्चों को डाला, नमक, लहसुन, फिर उसकी ग्राइंडर में मैंने बनाई चटनी। तो हस्बैंड कई दिन से कह रहे थे मेरे से कि तुम चटनी भून के रख दो, और कभी कभी दिल करता है खाने के लिए, तो मैंने कहा चलो मैं आज ही बना देती हूँ। तो ये डाल दी मैंने अब चटनी,
और इसकी करूँगी मैं भुनाई। तो बहुत टेस्टी सब्जी को भी फेल कर देती है ये चटनी। अगर जो गरम गरम रोटी उसे घी लगा के खाया जाए या मक्खन से खाया जाए तो ठंडी रोटी से तो खैर नहीं अच्छी लगती, गरम रोटी से अच्छी लगती। तो मैं तो जब मेरे हस्बैंड आते हैं तभी बना कर देती हूँ ना गरम गरम रोटियाँ। तो वो खाते ही कितना है, बहुत कम खाते हैं। तो देखिए मेरी चटनी भुनने लगी थी और घी इसका एक तरफ आने लगा था और चटनी भुन के हो गई थी रेडी। तो इसको कहते हैं भुनी हुई चटनी। मैंने साबुत मिर्चों की पीसी थी, वैसे तो पाउडर वाली भी बना लेते हैं लेकिन वो उसमें टेस्ट नहीं आता। और ये मेरी बेटी ने कहा कि मैगी बना दो, तो उसके लिए मैं बना रही थी जी मैगी। बस एक ही मैगी बनाई थी, उसने कहा थोड़ी पतली वाली बनाना। जो इसका थोड़ा सा पतलापन होता है ना उसमें भी बहुत टेस्ट आता है। और टेस्ट किस चीज़ से आता है, एक तो बनाने का तरीका भी होता है और जो मैगी मसाला डलता है ना उससे ज़रा टेस्ट तो दुगना तिगना हो जाता है। तो ये बन गई थी मैगी। तो ये बना रही थी मैं दोपहर के टाइम। चटनी भी भून के रख ली थी, ये मैगी बना दी थी, ये थोड़ी सी मैंने भी खाई थी और ये हो गई थी रेडी। और ये अब मैं बनाने लगी थी आलू मटर की सब्ज़ी। तो मैंने डाला तेल में डाला ज़ीरा और अब डाल दूँगी लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट। तो ये था मेरा शाम का खाने का यानी कि डिनर की तैयारी। ये डाल दिया मैंने। ये डाल के टाइम ना तेल मेरे हाथ पे आ गया था तो मेरा हाथ भी जल गया था और बहुत मेरे हाथ में परेशानी हो रही थी। तो फिर मैंने उसको पानी के नीचे यानी कि वॉश बेसन में काफ़ी देर तक डाल के रखा। तो फिर जाके मैंने इस पर कोलगेट लगाया, फिर जाके थोड़ी रिलीफ मिली मुझे। देखिए जी ये मसाला मेरा भुन चुका था। बहुत अच्छी तरह से मसाले का ना भुनने का ही होता है कि अगर हमने अपनी सब्ज़ी में मसाला अच्छी तरह भुना तो हमारी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। और अब डालूँगी मैं टमाटर प्यूरी। तो मैं कभी भी टमाटर प्यूरी बाज़ार से नहीं लाती, मैं हमेशा घर में ही बनाती हूँ। तो ये देसी टमाटर थे, मैंने 2 टमाटर की प्यूरी बनाई थी। तो इसको भी कर लूँगी मैं बुनाई 5 मिनट। फिर डालूँगी मैं इसके अंदर ड्राई मसाले जो बेसिक से होते हैं जो डलते हैं रोज़। तो ज़्यादा ताम झाम वाली में नहीं बनाती। मेरे हस्बैंड को ज़्यादा ना मसाले वाली चीज़ें नहीं पसंद उनको, तो मैं उनको ही नज़र में रखते हुए बनाती हूँ। लाल मिर्च, हल्दी और नमक जायके के मुताबिक। कम डाले तो ठीक है, ज़्यादा डल जाता है तो फिर वो परेशानी हो जाती है। कम हो तो चलो दोबारा से डाल। तो मैं हमेशा कम ही नमक डालती हूँ और बाद में चक्के देख लेती हूँ तो उसमें ऐड कर देती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड ना बहुत कम नमक खाते हैं, कितना भी कम करके डाल लो फिर भी कहते हैं कि थोड़ा तेज़ है नमक। तो जी मसाला मेरा अच्छी तरह भुन चुका था। अब ये मैंने आलू मटर वॉश करके रख लिया था, ये डाल दिया मैंने। 2-3 हरी मिर्चें। अब इसको मैं इसी तरह से ना 5 मिनट के लिए इसके अंदर भूनूंगी। क्या करेगा अब उसका मसाले के अंदर, जो इसके अंदर तक अब ये सही भी हो सकता है मसाला चला जाए। तो आज मैंने 2-3 चीज़ें बनाई थी। पहले चटनी भूनी, बेटी ने कहा तो मैगी बना दो, तो मैगी बनाई। तो शाम को डिनर में तैयारी करने लगी थी मैं। और जो मुझे बनानी थी बेसन रोटी, तो मैंने बेसन लिया, थोड़ा सा डाला आटा, बेसन डाला मैंने यानी कि 2% बेसन और 1% आटा। फिर मैंने ये डाल दिया कि मैंने गलने के लिए इसके अंदर पानी, और अब मैं कर दूँगी इसको कवर। तो मैंने डाला हरी मिर्च, प्याज और बेसन रोटियों में। और देखिए जी मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी। अब डाल दिया मैंने हरा धनिया
तो फिर मैं आज बनाऊंगी बेसनी रोटी। तो मैंने डाला था लाल मिर्च, नमक, प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया। और आप चाहें तो अजवाइन या ज़ीरा भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला था, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। तो ये मैं गूंद रही थी आटा, बेसन, थोड़ा आटा, और ये डाल दी थी मैंने लाल मिर्च और नमक, और ये डाल दिया था मैंने, और धनिया डाला था मैंने बाद में। मैंने गुलनाज को मंगाने के लिए भेजा था, धनिया ख़राब हो गया था, मैंने स्टोर किया हुआ था। तो जी मैं बनाने लगी थी रोटियां बेसनी। तो मेरा ट्राईपॉड टूट गया था, तो बस मैंने एक ही रोटी बना के दिखाई थी। ये है मेरी बेसनी रोटी। आप कहेंगे तो पीली नहीं है, तो पीली नहीं होती, बेसनी रोटी इसी कलर की होती हैं। हम होटल रेस्टोरेंट पर खाते हैं तो वो पीला कलर डालते हैं, जिससे कि वो हमें पीली नज़र आती है बेसनी रोटी। लेकिन मैंने ना बहुत सारा बेसन डाला है, और ये हो गई मेरी रोटी बन के तैयार और रेडी। और मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख, तो बस ये मैंने सब्जी हो गई थी रेडी। और बस आज का व्लॉग यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।